नैनन में स्नेह और तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे में आगत से पुरानी दोस्ती है। ये कीर्तन अक्टूबर में हो रहा था, डेट नहीं खाली थी। सुभाष ने मुझसे कहा जो डेट लोगे उसी डेट को कराऊंगा। पुरानी मित्रता है। और देखो बाबा की कृपा भी देखो, 26 जनवरी बहुत व्यस्त डेट होती है। आज का मेरा बॉम्बे का कीर्तन था और बॉम्बे का मलाड का 27वां कीर्तन है जो लगातार कर रहा हूँ। उन प्रेमियों ने प्रेम देखिए, बाबा की कृपा देखिए, क्या कहूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं रोमी भाई, 26 नहीं आ रहे हो, हमारे वहाँ 28 को करो। 28 का उन्होंने रख लिया। ये आपकी वजह से पता नहीं क्या उसको मंजूर था। ये रचना बड़े गौर से सुनिएगा। मैं जो सामने खड़े मेरे भैया लोग, मैं उनसे भी विनती करूंगा। आइए थोड़ी देर बैठिए, बैठिए। इतना बड़ा दिल्ली धाम, मैं अपने बड़े भाई आदरणीय घनश्याम दास गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूँ। बड़ी अच्छी सोच, बड़ी अच्छी समझ और एक अजूबा। अच्छा, इस अजूबे में हमें क्या चाहिए ये मैं बता रहा हूँ। ये दिल्ली धाम जैसे अजूबे में मुझे क्या चाहिए, सुनिए। दे सांवरे मंदिर का कोना, दे सांवरे मंदिर का कोना। कोई बड़ी चीज तो नहीं मांगी, लेकिन बड़ी कीमती है। दे सांवरे मंदिर का कोना, जब जी चाहे देख लूं तेरा, जब जी चाहे देख लूं तेरा, जब जी चाहे देख लूं तेरा, जब जी चाहे देख लूं तेरा रूप सलोना। दे सांवरे मंदिर का कोना। किसको चाहिए? आओ मछली से हाथ ऊपर करके।
जाऊं भजनों में प्रेम के, भीग जाऊं भजनों में प्रेम के, भाव पिरोना लोकेश भाई, मेरे भजनों में प्रेम हो, स्वार्थ में ठाकुर से बोलो ठाकुर, मेरे भजनों में ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, स्वार्थ ना हो, क्या हो? प्रेम। अच्छा एक बात बताइए, हम जैसे नालायक कई आपसे कहते हैं कि कीर्तन में तालियां बजाओगे तो ये मिलेगा, कीर्तन में आओगे ये मिलेगा, घाट को जाओगे तो ये मिलेगा, सिर्फ लेने के लिए जाते हो क्या? इसके अलावा हमारे जीवन में और कुछ नहीं? प्रेम ना हो ना तो पति पत्नी का भी जीवन नहीं चलता। पति ये कहते तूने पैसे के लिए ब्याह किया मेरे साथ, या पत्नी कहते मैं बड़ी सुंदर थी तब तूने शादी करी, तो जीवन नहीं चलेगा ना। प्रेम होता है दोनों में तब जीवन चलता है। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं, मेरी बात सुनना प्रैक्टिकल होके, उससे प्रेम कब करोगे? सारी उम्र तो मांगा ये दे वो दे, कभी प्रेम नहीं किया उसमें कि तुमने क्या क्या किया हमारे लिए, और हम कैसे स्वार्थी कि जब भी आए मांगने आए, कभी तेरा थैंक यू करने नहीं आए, कभी तुमसे ये कहने नहीं आए कि बाबा मुझे तुमसे प्रेम है इसलिए आया हूं। मेरे भाई लोग बैठे हैं, बहने बैठे हैं, एक बात बताओ, वो 13 बरस का बच्चा उसने हमारे लिए क्या किया? शीश का दान दिया। उसकी मां पे क्या बीती होगी, कल्पना की कभी आपने? जिसका 13 बरस का योद्धा बच्चा सिर्फ हमारे कल्याण के लिए शीश कटाना स्वीकार करता हो। हमने अपना रोना सारी उम्र रोया, इससे आगे सुभाष भाई, हमने अपना रोना सारी जिंदगी रोया, यहां भी खा लूंगी। कभी मेरे बाबा के लिए कोई नहीं रोया, कभी 2 आंसू उसके लिए नहीं बहाए हमने कि हमारे बाबा तेरे कैसे संस्कार रहे होंगे, तेरी मां ने कैसे संस्कार दिए होंगे कि जब कृष्ण ने तुमसे शीश मांगा तो तूने ये नहीं कहा मां से पूछ के आता हूं। तेरी निर्णय लेने की शक्ति कैसी नहीं होगी? तूने कौन सी शिक्षा ग्रहण की होगी कि कृष्ण के शीश मांगने पर तू तुरंत तैयार हो गया? तूने कहा सृष्टि के कल्याण की बात है तो मैं सर कटाना स्वीकार करता हूं। आज 26 जनवरी है, शहीदों को नमन करते हो, उसके बलिदान को भी आज नमन कर लेना बड़े प्रेम से।
गान याद आए, आंख के आंसू से मैं तेरी चौखट बोलूं, आँख के आंसू से मैं तेरी चौखट बोलूं। बोलिए आंख के आंसू से मैं तेरी चौखट बोलूं, आँख के आंसू से मैं तेरी चौखट बोलूं। सीख जाऊं हर हाल में बाबा, सीख जाऊं हर हाल में बाबा, सीख जाऊं हर हाल में बाबा, सीख जाऊं हर हाल में बाबा। प्रीत दीवाना दे 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 सौंप दे, जब जी चाहे देख लूं तेरा, जब जी चाहे देख लूं तेरा, जब जी चाहे देख लूं तेरा, जब जी चाहे देख लूं तेरा। रूप सलोना दे 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 सौंप दे, एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए, अगर भजन अच्छा लग रहा हो ये तालियां। सारी उम्र मांगा, आओ कुछ अलग मांगे। भैया बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ। बाबूजी एक लायक औलाद, मैं नालायकों की बात नहीं कर रहा, एक लायक औलाद पिता के उम्र के एक पड़ाव के बाद ये जरूर सोचती है कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितना परिश्रम किया, क्या क्या किया। और अगर लायक है और पिता का सम्मान करती है तो एक समय के बाद कहती पापा आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, अब आप बैठो, मुझे बताओ क्या करना है, मैं आपके लिए क्या करूं। आप लायक औलाद हो उसकी, वो आपका लायक पिता है, तो उस पिता से भी कहो कि आपने बहुत कुछ किया मेरे ठाकुर। अब मुझसे वादे के अपनी मेरे भाग जगा दे, मुझसे वादे के अपनी मेरे भाग जगा दे। मुझसे वादे के अपनी मेरे भाग जगा दे, मुझसे वादे के अपनी मेरे भाग जगा दे। तू कर कृपा, तू कर कृपा मेरे दाता मन की मैल छुड़ा दे। तू कर कृपा मेरे दाता मन की मैल छुड़ा दे। मेरी बहन बेटियां बैठी है, शरीर की मैल छुड़ाने के लिए बड़े महंगे महंगे शैम्पू हैं, लेकिन मन की मैल ठाकुर के शरण में आके छोड़ती है। और एक बात मैं बताऊं सबको, जिन्हें आप चुनते हो ना, जिन्हें आप चुनते हो वो संसद में बैठते हैं, लेकिन जिन्हें ठाकुर चुनता है वो सत्संग में बैठते हैं।
और जब सत्संग में बैठे हो ठाकुर ने चुना है, बुलाया है, वरना 26 जनवरी है, मूवी देख रहे हो, कनाट प्लेस में घूम रहे हो, उसने बुलाया है तब आए हो, तो कह दो ना, मुझसे वादे के अपने मेरे भाग जगा दे, मुझसे वादे के अपनी मेरे भाग जगा दे। तू कर कृपा मेरे बाबा मन की महल छुड़ा दे, तू कर कृपा मेरे बाबा मन की महल छुड़ा दे। कर दे सामने, कर दे सामने, कर दे सामने, सामने। मैनू अंदरों सोना बोलो, बाहर से सुंदर नहीं दिखना चाहता, जो बाहर से सुंदर है वो दुनिया वालों को अच्छा लगता है, लेकिन मेरे ठाकुर को सुंदर कौन लगता है? जो अंदर से सुंदर हो। शबरी बाहर से कुरूप थी, भीलनी काली कलूटी, कुरूप थी भीलनी शबरी, लेकिन अंदर से इतनी सुंदर थी कि मेरे राम जी को मजबूर हो जाना पड़ा जूठे बेर खाने के लिए। बोलो ना, कर दे सामने, मैनू अंदरों सोना दे सामने। ये गाने वाला है।
डीएम से पहचान हो, अगर डीएम से पहचान हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, और डीएम ने कह रखा जब मर्जी आया कर, जब मर्जी जाया कर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हो कह दिया कर, तो चपरासियों के चक्कर में जीवन खराब नहीं करना चाहिए। समझ गए मेरी बात? हनुमान चालीसा पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो, वैसे 30 बार पढ़ी, 51 बार पढ़ी, 11 बार पढ़ी, ऐसे कभी समझ के पढ़ना। समझ के जिस दिन पढ़ोगे एक बार ही काफी होगा, 21-31 बार जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री राम चरितमानस ये खाली पुस्तिका नहीं, ये ग्रंथ है, ये जीवन जीने का तरीका बताते हैं। कभी हनुमान चालीसा की एक पंक्ति ध्यान से पढ़ी आपने कि सब सुख लहे तुम्हारी, जोर से बोलो, सब सुख लहे तुम्हारी तुम रक्षक। अब बताओ हनुमान जी की शरण में सारे सुख हैं, भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सारे सुख मांग लिया आपने और किसी से डर भी नहीं, तुम रक्षक। अब बताओ किसी चपरासी की जरूरत है आपको? जब हनुमान जी ने स्वयं कृपा कर बैठी हो, लेकिन कम से कम मन से पढ़ो तो कि सब सुख है तुम्हारी शरण, तुम रक्षक करो। हम पढ़ते इसलिए चपरासियों के चक्कर में घूमना, यही कारण उसकी जय बोलो, उसकी जय बोलो, हनुमान जी की जय नहीं बोल रही, इनकी बोल रही, उनकी बोल रही। एक पंक्ति और कभी पढ़ी आपने मन से, नशे रोग जपे निरंतर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से रोगी हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, और इस पंक्ति को श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर पढ़े कि नासे रोग हरे संपीना जब मैं निरंतर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 400 mg के कैप्सूल 4000 mg के बराबर काम करेगा। जो रिकवरी 10 दिन में होने वाली है वो 5 दिन में होती है। लेकिन गहराई के साथ प्रार्थना करो, समझ के गाओ तो ऐसे बहुत सी बात है। कोई हनुमान चालीसा नीचे कहती है, मन कर्म वचन ध्यान जो संकट दे, बोले 21 बार बड़ी याद में नहीं, लेकिन उसको विश्वास से पढ़ने की जरूरत है। हम दुनिया के लोगों के पास पैर पकड़ने, नाक रगड़ने जाते हैं, अगर वही नाक श्रद्धा से उसकी चरणों में रगड़ा जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका भरोसा टूटने नहीं देगा, आपको जरूरत नहीं रहेगी। ताली बजाइए। इस झूठी दुनिया में ना कोई आस करूं मैं, इस झूठी दुनिया से ना कोई आस करूं मैं, तेरी रहमत पे बाबा विश्वास करूं मैं, तेरी रहमत पे बाबा विश्वास करूं मैं, कभी न छोड़े रोमी तेरे, 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 दर पे आना दे 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 सावरे मंदिर का, एक बार गा दो, दे 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 दे, जोर से, दे 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 दे, जब जी चाहे देख लो तेरा,
रूप सलोना दे 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 सामने मंदिर का को